आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसके चित्र को समझना कि ये किस प्रकार का बनेगा और उसमें क्या माप हमें दी गई है। तो देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि हमारा जो ठोस है वो एक अर्धगोला हमारा ये हो गया, इस पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी कि अर्धगोले के ऊपर अगर हम शंकु रख दे तो जो आकृति बनेगी उस आकार का हमारा ठोस है। जैसे कि हमारी ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसमें ये हमारा शंकु है और ये हमारा अर्धगोला है, ठीक। तो इस आकृति के लिए हमें कहा गया है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले की और शंकु की जो शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो समान है। और कितनी है वो, ये हमें दी गई है प्रश्न में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें दे दी गई है 1 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा गया है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की बराबर है। तो देखिए, शंकु की त्रिज्या हमें कितनी बताई गई है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की ही त्रिज्या हमें 1 सेंटीमीटर बताई गई है और प्रश्न में कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यानी कि शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, हमारी शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। तो अब अगर देखें तो हमसे कहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर मैं यहां पर मान लेता हूं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r1, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई बराबर होगी शंकु की त्रिज्या के, यानी कि r1 के, क्योंकि प्रश्न में कहा गया जिसका मान कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आगे अर्धगोले के लिए, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी r2 मान लिया हमने, इसका मान कितना है 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए। तो देखिए, अगर मैं ये जो हमारा ठोस है इसमें हमारी कौन कौन सी आकृति है, एक शंकु है, ठीक है, और एक अर्धगोला है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर शंकु का आयतन निकाल लूं और अर्धगोले का आयतन निकाल लूं और उन दोनों आयतन को जोड़ दूं, यानी कि ये जो हमारा शंकु है इस शंकु का आयतन निकाल लूं, ये वाले भाग जो है हमारा इस शंकु का आयतन निकाल लूं, साथ ही इस गोले का आयतन निकाल लूं अर्धगोले का, और इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो हम यही करेंगे, हम संपूर्ण ठोस का आयतन निकालने के लिए पूरे ठोस का आयतन बराबर होगा हमारा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो अब देखिए, हमारे पास शंकु के आयतन का सूत्र होता है, तो देखिए हमारे शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या हमारी कितनी है शंकु की त्रिज्या है r1 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है, यानी कि शंकु की ऊंचाई प्लस गोले का आयतन हमारा क्या होता है 2/3 पाई r³ हमारी क्या है, r³ है अर्धगोले की त्रिज्या, r है यहाँ पर हमारी अर्धगोले की त्रिज्या, तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है r2, तो ये हो जाएगा r2 की क्यूब, यानी कि r2 की घात 3। तो अब देखिए यहाँ पर हमें बस क्या करना है, यहाँ पर मान रखते चलना है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई,
क्योंकि पाई का मान हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि प्रश्न में हमसे क्या कहा गया, आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो हमें पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो r1 का मान कितना है, r1 का मान है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, गुणा h का मान है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी h हो जाएगा, तो 2/3 पाई, ठीक है, r1 r2 का की क्यूब, तो r2 का मान है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 1 की क्यूब, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखिए 1/3 पाई, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और 1 गुणा 1 भी हमारा 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई, क्योंकि 1 की क्यूब का मान क्या होगा 1, और 1 की गुणा जब मैं 2/3 पाई में करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लैसे ले लेते हैं, तो लैसे लेंगे तो हमारा लैसे कितना आ जाएगा, लैसे आ जाएगा 3, और ऊपर हमारे पास आएगा क्या, पाई प्लस 2 पाई, ठीक है। पाई प्लस 2 पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बटे 3, सो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास पूरे ठोस का आयतन आ गया, पूरे ठोस का आयतन बराबर हो गया पाई के पदों में कितना, पाई, और आयतन हमारा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो पूरे ठोस का आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने बस क्या करा, हमने शंकु का आयतन अलग निकाल लिया और अर्धगोले का आयतन निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, पूरे ठोस का आयतन आ गया, तो ये हो गया हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।